हेलो एवरीवन, अश्मिता दिस साइड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर जो नेट एग्जामिनेशन है, मतलब लेक्चरशिप के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम आप देंगे, तो वो एग्ज़ाम जो है उसमें कैसा पैटर्न है और सिलेबस क्या है। हम लोग फोकस कर रहे हैं 2024 के सिलेबस में। आज का जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का कोड नंबर है 02। नॉर्मली जो पेपर 1 है, बेसिकली ये पेपर 2 है जो यहाँ पे मेंशन अभी तक नहीं किया गया है, ये पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो कॉमन है सभी के लिए। पेपर 2 जो है वो आपका जो मास्टर्स लेवल में जो सब्जेक्ट था उसको ही आपको प्रिपेयर करना है फॉर पेपर 2। तो जिनके मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस थे वो आज के वीडियो में फोकस कर सकते हैं, उसी का सिलेबस डिस्कशन रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है पॉलिटिकल साइंस में और किससे आप ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली कौन से सेक्शन में ज़्यादा वेटेज है, उसी को लेके आज का वीडियो रहेगा। स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस डिस्कशन। पहला जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 1 डीलिंग विद पॉलिटिकल थ्योरी। अभी पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है? सभी कॉन्सेप्ट्स। तो सभी कॉन्सेप्ट्स तो डेफिनेटली आपका क्लियर होना ही चाहिए, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ जो 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 एक वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, देखिए लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, मोस्टली दीज आर ऑल वेस्टर्न साइड थॉट्स, राइट? पॉलिटिकल थॉट्स। तो ये भी इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आ सकता है। मूविंग ओवर टू यूनिट 2। यूनिट 2 देखिए टोटली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के ऊपर ही बेस्ड है। किसने कौन सा प्रोसेस या फिर थॉट के बारे में फर्स्ट स्टार्ट किया था या फिर एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के नाम हैं। तो यस, व्हेन यू कम अक्रॉस दीज थॉट्स, यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि किसने कौन से फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस बयान किए थे। तो यहाँ से ही आपको अब दोनों ही यूनिट्स आप कवर कर रहे हो जब आप यूनिट 1 पे फोकस करोगे। इन सभी ने कैसा कैसा पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस बताए हैं, ये सभी आपको थॉट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उसी में ही पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे कॉमन चीज़ें भी आपको समझ में आएगा जो जो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉमन कॉमन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस भी बयान किए थे। कमिंग टू यूनिट 3। यूनिट 3 इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के बारे में बताए हैं कि कैसे ये अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे जो लाइक पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे बेहतरीन हो सकता है और सबके लिए वेलफेयर के लिए, सबके वेलफेयर के लिए कैसे काम कर सकता है। तो डेफिनेटली ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। हर एक नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हम कोई किसी चीज़ को चूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे सभी का इंडियन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस आपको जानना है। कमिंग टू यूनिट 4। यूनिट 4 डील करता है विद कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, मतलब यहाँ के भी और वहाँ के भी, मतलब इंडियन भी और वेस्टर्न भी, एक कंपैरिजन। फर्स्ट है अप्रोचेस, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपैरेटिव मेथड्स। सेकेंड है कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनियलिज्म। यहाँ से डेफिनेटली दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स एंड डीकोलोनाइजेशन, मतलब ये आपको हिस्ट्री पूरा जानना है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ओनली आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। थर्ड जो पार्ट है वो है नेशनलिज्म, मतलब यूरोपियन और नॉन यूरोपियन जो पॉलिटिकल एनालिसिस है इस पे डील करता है ये चीज़। स्टेट थ्योरी, नेचर ऑफ स्टेट मतलब यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे, मतलब ये जो आपको प्रिपेयर करना है ये है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स तो आप ऑलरेडी यूनिट 1 में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से ही आपको यूनिट 4 लिंक करना है, क्योंकि सेम थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। ग्लोबलाइजेशन, वेलफेयर स्टेट, देखिए वेलफेयर स्टेट का जो टर्म है वो प्रीवियसली भी वेस्टर्न जो
पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, वहाँ ही आपको मिल जाएगा। जब आप पढ़ाई करेंगे वहाँ पे ही आपको वेलफेयर स्टेट का जो मतलब है वो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो नाम मेंशन किया गया है, जो भी लोगों का नाम मेंशन किया गया है, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो भी दिया गया है बाय लॉक और हॉब्स और रोजियो, इनके अंदर ही आपको जो वेलफेयर स्टेट है इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ही समझ आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, क्या हालत है। पॉलिटिकल रिजाइम्स के अंदर वही सेम चीज़ें हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक, मेजॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटरी, इलेक्टोरल, लिबरल। यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट्स है जो आपको देखना है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स है पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो नॉर्थ कोरिया में देखा जाता है, टोटलिटेरियनिज्म और फैसिस्ट। ये सभी आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में ये प्रिपरेशन करें तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लासेस में हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस का जो पोर्टल एक्सेस है वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग 24/7 एक्सेस कर सके। इसके अलावा मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, स्टडी मटेरियल्स, इन सभी का फैसिलिटीज़ हैं। मॉक टेस्ट से आप खुद जान पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे क्लास में, तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, कौन सी यूनिट से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो यस, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर विद अस यू नीड टू गेट इन टच विद अस। तो हमें कॉल कीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा हमारे क्लासेस के बारे में। कमिंग टू द सिलेबस डिस्कशन वंस अगेन, ये जो है नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर्स, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटाइजेशन, not that much important. Anyway, you have that knowledge about democracy. Development, what is development? World systems theory, this is important over here. Concept of democracy is clear to everyone. Structures of power, power elites, democratic elitism. Actor and processes, electoral system, advantage, disadvantage, theories and all. Political parties, party system, सभी details, छोटे छोटे डिटेल्स, कौन से पार्टी किस टाइम पे इस्टेब्लिश हुए थे, कौन से एम से वो स्टार्ट हुए थे, ये सभी डिटेल्स आपको जानना है, याद रखिए। न्यू सोशल मूवमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका कॉन्सेप्ट, सिविल सोसाइटी कैंपेन्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम यूनिट 5। यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका आइडिया आपको क्लियर रखना है। सभी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। कमिंग टू कॉन्सेप्ट्स में वही बात है जो नॉर्मली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है। सॉवरेनिटी, देन सेक्युलर, जस्टिस, ऑल दीज थिंग्स, इसका तो कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है, ज़्यादा फोकस करने की उतना ज़रूरत नहीं है। Conflict and peace, so weapons of mass destruction, conflict resolution, conflict transformation, ताकि war ना हो, क्या क्या चल रहा है। Then NAM, then yes, all these things you should be focusing on. जो regional organizations है ये part बहुत ही important है। African Union, Shanghai Cooperation Organization, Asian Union, political economy of IR, WTO, G20, BRICS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नॉर्थ साउथ डायलॉग, यूनाइटेड नेशंस के बारे में कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कंटेम्पररी चैलेंजेस क्या है, इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। कमिंग टू यूनिट 6, इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर फोकस करते हैं यूनिट 6। और यहाँ से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी।
Non-aligned movement, NAM. India's relations with major powers, ये important है, कैसे relations है इंडिया के USSR या फिर रशिया के साथ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। ये चीज़ें तो अभी आप लोग पिछले कुछ लाइंस में आप लोग फोकस कर ही रहे हैं। ब्रिक्स, एशियन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गुजरात डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट एक्ट, लुक वेस्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस पहले ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे काम करता है, इंटरनेशनल टेररिज्म भी हम पहले फोकस कर चुके हैं। These are all the contemporary challenges. Here under contemporary challenges, focus more on maritime security, migrants and refugees. Political institutions in India, क्या क्या है, that is covered under Unit 7. और यूनिट 7 में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये तो बहुत ही आम बात है, आप लोगों को जानना ही है। ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, फंक्शन, पावर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आप कुछ मिस नहीं कर सकते हैं। Coming to electoral process, Election Commission of India, conduct of elections, this part is important. National Commission for Human Rights, National Commission for Women, National Commission for Minorities. Unit 8 जो है, that deals with the political processes in India. Political processes जैसे कि human development, growth and development, social movements, Dalit, tribal, women, farmers, labor. ज़्यादातर यही है इम्पॉर्टेंट। आइडियोलॉजी, सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कॉन्टेस्टेशन, रिप्रेजेंटेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स। यूनिट 9 जो है, दैट डील्स विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच। मोस्टली अप्रोचेस में क्या क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस में, ये आपको पहले तो जानना है। नेक्स्ट, ऑल अबाउट द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, all the good sides and the bad sides. Human relations theory, bureaucratic theory. यहाँ पे मैरी पार्कर फॉलेट theories, managing conflict in the organization, management by objectives by Peter Drucker. Unit 10 जो है, that deals with governance and public policy in India. और यहाँ पे जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, पहले ही हम आ जाते हैं बजटरी कंट्रोल पे। ये चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, करप्शन कितना है, कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर गुड गवर्नेंस, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई चूज़ करने की बात नहीं है। ग्रास रूट्स गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, देयर फंक्शनिंग, देयर वे ऑफ वर्किंग, मनरेगा स्कीम, NHRM स्कीम, RTE स्कीम, ये स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जानसुनवाई, सोशल ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म्स। So yes, if you need guidance for all these preparation, then you can join our classes. And मैंने already बता दिए हैं कि आपको अगर कोई भी चीज़ के लिए कुछ queries हैं तो आप नीचे दिए गए comment box में comment कर सकते हैं या फिर directly call कर सकते हैं। नंबर, contact details सभी नीचे दिए गए description box में mentioned है। Thank you for being with me till the end. Let's meet again in the next videos.